राजा ने अपने पुत्र का सर देने को तैयार हो गए और जैसे ही खड्ग लेकर उनका सर काटा, सर कट गया। देवी को पकड़ा, मोहिनी को, लो मेरे पुत्र का। और उसने एक बात और कही थी, जब तुम अपने पुत्र का धड़ से अलग करो, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, तुम्हारी पत्नी रोनी नहीं चाहिए। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ध्यान रखना, वरना हमारा धर्म हमसे छूट जाएगा। एक आंसू ना आ जाए तेरी आंख में जब पुत्र का सर कटे, ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, मैं आपकी दासी हूं, आप ही का अनुकरण करूंगी। आंसू आप सर तो हटा करिए अलग, मैं हंसूंगी, ये सोचकर हंसूंगी कि मेरा पति कितना श्रेष्ठ है, मेरा सौभाग्य कितना श्रेष्ठ है कि मैं आपकी दासी बन सकी, मैं आपकी पत्नी बन सकी। जो धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, मेरा सौभाग्य। 100 जन्म तक आपकी दासी बनना चाहती हूं प्यारे, 100 जन्म तक। अधर्मी की पत्नी बनना भी बहुत बड़ा पाप है, पापी की पत्नी बनना हमारा पाप है। अगर कोई पापी व्यक्ति मिल जाए हमें पति के रूप में तो पापी है हमारा, और कोई अच्छा पुण्यात्मा, भजनानंदी, धर्मात्मा, तो समझना कोई मोती दान किए होंगे, कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तब ऐसा पति मिला है। स्वीकार है। धड़ से अलग कर दिया सर और उठाकर कहा, लो देवी मेरा संकल्प पूरा हुआ। रानी मुस्कुरा रही है, राजा मुस्कुरा रहे हैं, मोहिनी की आंखों में आंसू आ गया, रो पड़ी वो मोहिनी। राजा तुम इतने धर्मात्मा और मैं तुम्हारा धर्म नष्ट करने आई थी, धिक्कार है मेरे लिए जो मुझे एक कार्य सौंपा गया। उसी समय ब्रह्मा प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए, कहने लगे, राजा तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। यमपुरी पे ताला पड़े तो पर जा, हमें परवाह नहीं, ऐसे धर्मात्मा राजा का प्रण हमें नहीं तोड़वाना है। नारायण भगवान ने एक क्षण में उसको जीवित कर दिया, एक क्षण में। और नारायण चाहे तो तुम्हें मार दे फिर जिंदा कर दे, हमें मार दे फिर जिंदा कर दे। नारायण के लिए तो ये सिर्फ लीला है, उनके लिए मारना जिलाना बड़ी बात नहीं है। और जब ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं तभी हमें धर्म में कुछ कार्य करने को मौका मिलता है। एकादशी है, इसलिए एकादशी का महत्व मैंने आपको बताया। जो लोग एकादशी रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो यमपुरी नहीं जाते। उनके लिए यमपुरी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, चाबियां यमराज को मिलती नहीं है उनके लिए। कौन कौन नहीं रहते एकादशी का व्रत, वो हाथ उठाएंगे। शर्म किस बात की, नहीं रहते तो नहीं रहते, बोलो ना। और अभी एकादशी का व्रत सुनने के बाद, महात्मा सुनने के बाद किस किस का मन हो रहा है कि हमें भी रहना चाहिए? तो आज महात्मा बताना सफल हो गया ना। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उससे 4.5% भी अगर एकादशी का व्रत रखने लग जाए तो आज की कथा पूरी सफल हो जाए, पुणे की कथा सफल हो जाए। कम से कम इतने लोगों को नरक में जाने से तो रोक दिया। मैं तो कहूंगा जो आस्था चैनल पे भी सुन रहे हैं और जो यहां भी सुन रहे हैं, जो नहीं रहते हैं वो रहना शुरू करो। अभी से अगली नेक्स्ट जैसे ही आए शुरू कर दो। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है मेरे भाई बहन, बहुत। नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न होते इस व्रत से, इसलिए हमेशा व्रत रखना चाहिए। मैं भी रहता हूं, मैंने हाथ नहीं उठाया ना इसलिए, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाए, हम भी रहते हैं। पहले नहीं रहता था मैं, बिल्कुल भी नहीं रहता था मैं, कोई फास्ट रह नहीं सकता था। थोड़ा स्वभाव ऐसा था, खाता कम हूं लेकिन बार बार खाता हूं। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि रहना चाहिए, तो पिछले कई सालों से ठाकुर जी की प्रेरणा से, गोविंद की प्रेरणा से
जब मैं रहने लगा तो मैं कहने लगा कि आप भी रहो। जब तक मैं नहीं रहूंगा तो मैं कैसे कह सकूंगा आपको कि आप रहो। पहले जीवन में प्रैक्टिकल करो ना, फिर बाद में दूसरों को कहो। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी व्रत रखें। और जैसा ये फल मिला है राजा को, सारे देवी देवता भी आकर कहते हैं वाह क्या बात, ऐसा हर किसी को मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ये धर्मात्मा लोगों को। तो अपने जीवन में से धर्म को कभी मत जाने दो, यही मैं निवेदन करूंगा। कल कथा प्रसंग थोड़ा बहुत, मैं बहुत लेट हूं कथा प्रसंग में, और आज हमें कृष्ण जन्म तक जाना है। तो कई प्रसंग कहूंगा, कई नहीं कहूंगा, तो बुरा मत मानना। अगर नहीं कहूंगा तभी तो जो बचे हैं उनको अगली बार कहूंगा ना आपको। अगली बार फिर आऊंगा कैसे? नहीं, सारे कह जाऊंगा। अभी तो अगली बार आने का है ना, फिक्स नहीं हुआ है अभी। अरे आप जैसे प्रेमियों के बीच में तो आना ही पड़ेगा ना। क्या बोले? आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हाँ देखो, देखा भाऊ, ये भी आ गया। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये दुनिया झूठी है, ये स्वप्न जैसे कभी हकीकत में नहीं बदलते, वैसे ये दुनिया भी कभी हमारी नहीं बन सकती। सत हरि भजन, सत्य अगर कुछ है तो प्रभु का भजन है। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, कल मेरे पास एक प्रश्न आया, उसी प्रश्न का जवाब मैंने दिया, वही मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपका मन अंदर से कमजोर होने लगे, जब नेगेटिविटी आपके अंदर ज्यादा आ जाए, बुरे विचार ज्यादा आने लगे, मन कहे कि होगा या नहीं होगा, उस स्थिति में आप भगवान का भजन करना। जितना ज्यादा भजन करेंगे उतना ही अंदर से आप पॉजिटिव हो जाएंगे, उतने ही पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी। तो ज्यादा भजन जरूर, सत हरि भजन। मैं नहीं, तुलसीदास बाबा कह रहे सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है सारा, ये जो दुनिया चल रही है ना, अरे स्वप्न में कई बार हमें हकीकत नहीं लगता। हम वहां जा रहे हैं, हम वहां से आ रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे, हम ऊपर से पुल फ्लाईओवर से कूद गए, गाड़ी भी गई, हम भी गए, लगता है ना हकीकत, लगता है दर्द होता है, लेकिन वो हकीकत तो नहीं, वो स्वप्न है। वैसे ये थोड़ा लंबा सपना है, किसी का 20 साल का, 50 का, किसी का 100 साल का है, लेकिन सपना लंबा है, लेकिन है सपना ही, हकीकत नहीं है। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र अगर मैं कहूं तो प्रहलाद जी महाराज भी भक्ति बचपन से ही प्रारंभ करते हैं। ये कहना कि मेरी भक्ति करने की उम्र नहीं है, ये अपने साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। और इतना बड़ा धोखा जीव करता है कि उसके बदले में उसे क्या क्या भोगना पड़ता है, वो जानकर भी अनजान बना बैठा है। आज का व्यक्ति धृतराष्ट्र नहीं है, आज का व्यक्ति गांधारी है। धृतराष्ट्र तो दिखता ही नहीं था, प्राकृतिक नहीं दिखता था, लेकिन गांधारी ने तो जानबूझ के आंखों पर पट्टी बांधी थी। हम वो गांधारी हैं जो धर्म को जानते हैं फिर भी मानते नहीं। हमको मालूम है अधर्म क्या है, हम उसी पर फिर भी चल रहे हैं। हमें मालूम है जो हम कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम गांधारी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, धृतराष्ट्र देख ना सके और गांधारी आंखों से पट्टी बांध ले तो 100 के 100 मिटेंगे, एक भी नहीं बचेगा, 100 के 100 समाप्त होंगे। गांधारी के और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक भी नहीं बचा। बताओ बचा कोई? और पांडवों के, पांडु के 5 थे, पांचों के पांचों ही रहे, एक भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनकी कुंती ने पट्टी नहीं बांधी थी। कुंती ने अपने बच्चों को कहा था कि सत्य पर चलते रहो, सुमार्ग पर चलते रहो, और जब तुम सुमार्ग पर चलोगे तो भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो पल था, इसलिए पांचों के पांचों हैं, एक भी नहीं गया। राधे राधे बोलना पड़े। हाँ, आलसी आदमी बात करते हो। अच्छा का अच्छे का होना चाहिए।
मैं कोई जेलर हूं जो आपको जेल में बांध के रखा है तो मजबूरी में बोलना पड़ेगा आपको? ऐसे, हाँ बस।